उसका 41वां अध्याय उसके पहले 3 पदों को देखेंगे। Isaiah chapter 41 verses 1, 2 and 3। हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग जी नया बल प्राप्त करें, जी वे समीप आकर बोलें, जी हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आएं। जी किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जी जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वंश में कर देता जी और उसके राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान जी और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। जी जी हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के दिल को देखा कि उसका दिल जो है वो प्रेम से भरा है, विश्वास योग्यता से भरा है, धर्म से भरा है, विश्वास से भरा है। एंड परमेश्वर ने उसके दुखों में उसको अपने निकट आने का मौका दिया। एंड परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, उसको आशीष दी, बड़े प्रेम से उसको लेके गए। परमेश्वर ने उसके जीवन को लिया, उसको उठाया, उसको शेप दिया, उसको आकार दिया, उसको बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि उसका परिवार एक राज्य बन गया, ढेर सारे लोग हो गए। एंड क्योंकि वो कनान देश में नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि कनान देश के पापों को वो अपने जीवन में ले रहे थे, इसलिए परमेश्वर उनको मिस्र देश में ले गए ताकि वो सब लोगों से अलहदा होकर के, अलग होकर के वहाँ पे रहने पाए। जब तमाम बातों से अलग होकर के ये वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति में रहे तो ये बहुत बड़े हो गए। जब ये बहुत बढ़ गए तो वहाँ के राजा ने उनको बड़ी जलन से देखा और उनके ऊपर अत्याचार करना उसने शुरू किया। परमेश्वर बीच में आते हैं, लोग दुहाई देते हैं, परमेश्वर बीच में आते हैं और अपने बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा, बड़े सामर्थ के द्वारा मूसा को भेज करके बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखा करके परमेश्वर इस्राएल को वहां से निकालते हैं और वापस कनान देश में लेकर के जाते हैं। ऐसा देश जिसमें दानव रहा करते थे, जिसको देख करके ये डर रहे थे, ये घबरा रहे थे, प्रभु कैसे हम वहां पे जाएंगे, हम कैसे उसको कब्जे में लेंगे। लेकिन परमेश्वर उनको लेकर के चले और उस देश को उसने दिलाया जिसका वायदा परमेश्वर ने उनसे किया था। परमेश्वर ने उनके बीच में, इस्राएल के बीच में बड़े बड़े लोगों को भेजा, बड़े बड़े राजाओं को उसने खड़ा किया। मूसा को खड़ा किया, उसने यहोशू को खड़ा किया, सैमुएल को परमेश्वर लेकर के आते हैं, दाऊद को खड़ा करते हैं, सुलेमान को खड़ा करते हैं, डैनियल जैसे लोग खड़े होते हैं, जबरदस्त भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर लेके आए, सैमुएल जैसे भविष्यवक्ता, मूसा जैसे भविष्यवक्ता, एलिया, एलिशा, एज़रा, नेहमाया, ढेर सारे तगड़े भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर उनके बीच में लेकर के आया। परमेश्वर ने उनको ऊपर की ओर उठाया। God bless them। परमेश्वर ने अपने लोगों से बेइंतहा मोहब्बत रखी और उनके साथ में रहा, उनको शेप दे करके उसने उनको ऊंचा खड़ा किया। आमीन। दाऊद के समय में, सुलेमान के समय में ऐसा लिखा हुआ है कि चांदी तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं था, सोना तो इतना ज्यादा था मानो पत्थर के समान था। परमेश्वर ने कहां से कहां लोगों को पहुंचा दिया। लेकिन इस्राएल चीजों को भूल गया और वो पाप ही से प्रेम करने लगा और पाप में ही डूबा रहा। परमेश्वर ने बार बार अपने लोगों को उसके पास में भेजा, बार बार अपने लोगों को भेजा ताकि उसके लोग जो हैं सही मार्ग के ऊपर आने पाए। लेकिन कई बार सारी चीजें फेल हो जाती हैं। परमेश्वर का बड़ा आश्चर्य कर्म, परमेश्वर की खूबसूरती, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ढेर सारे आश्चर्य कर्म जीवन में, एवरीथिंग समटाइम्स फेल, सारी चीजें आकर के फेल हो जाती हैं क्योंकि कई बार हम पाप से बहुत प्रेम करने लगते हैं। और आपको मालूम फिर क्या हुआ? दूसरा इतिहास 36वां अध्याय 15 से 20 पद, 2 Chronicles chapter 36, 15 to 20। क्या लिखा है यहाँ पे? उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़े यत्न
यत्न करके यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा। अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, बड़े ध्यान से पढ़े, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा। उनके पास कहला भेजा, बड़े यत्न से उनको पास में कहला भेजा जी, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता है। क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता था एंड वो तरस खाता था। उसको मालूम था कौन सी हानि आने वाली है एंड वो प्रेम करता था, वो नहीं चाहता था हानि हो, इसलिए बार बार अपने लोगों को उसने लोगों के पास में भेजा जी। परंतु वे परमेश्वर को दूतों को ठट्ठा में उड़ाते, परंतु वो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठा में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा, परमेश्वर अपने प्रजा के ऊपर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा, बचने का कोई उपाय नहीं रहा। What happened? क्या हुआ? परमेश्वर ने अब्राहम को लिया, उसके दुखों को देखा एंड परमेश्वर का आई विल ब्लेस यू। अब्राहम परमेश्वर के साथ वफादार रहा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ वफादार रहे एंड उसकी वफादारी के कारण परमेश्वर ने अब्राहम के परिवार को बहुत बड़ा राज बना दिया एंड ढेर सारी आशीषों से उसने आशीषित किया। आसपास के तमाम लोग हैरान होते थे उन चीजों को देख करके, वो कार्य जो परमेश्वर ने उनके बीच में किए थे। पर धीमे से पाप ने जगह को बना लिया एंड परमेश्वर ने बड़े यत्न करके बार बार अपने लोगों को चिताने के लिए उसने लोगों को भेजा, पर कुछ का ठट्टा बनाया, कुछ की हंसी बनाई, कुछ को मारा, कुछ को खत्म कर दिया और कुछ को त्याग करके वो अपने मार्ग के ऊपर चले गए। यहाँ तक कि कोई उपाय नहीं बचा, आगे पढ़ने क्या लिखा है? तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई, और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला जी। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े जी, क्या पक्के बाल वाले जी, किसी पर भी कोमलता ना की जी। यहोवा ने सभी को उसके हाथ में कर दिया जी, क्या छोटे जी, क्या बड़े जी, परमेश्वर के भवन के सब पात्र जी, और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया जी। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया जी, और यरूशलेम की शहर पनाह को तोड़ डाला जी, और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया जी, और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया जी। जो तलवार से बच गए जी, उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और पारस के राज्य के प्रबल होने तक जी वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे जी। ना यहाँ पे क्या हुआ कि अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ, जब नहीं सुना गया तो परमेश्वर कसदियों को उनके खिलाफ में लेकर के आया। ऐसा लिखा हुआ है, आई थिंक 17 पद में लिखा हुआ है। 17 पद पढ़ने क्या लिखा हुआ वहाँ पे? तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई। उसने उनके ऊपर, किसने? परमेश्वर ने होने दिया कि कसदी न्याय के साथ में आने पाए। परमेश्वर ने होने दिया। जब तक के परमेश्वर, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए समझना कि जब तक के परमेश्वर उनके ऊपर दया दिखाते रहे, कोई उनके ऊपर राज नहीं कर पाया। जब तक के परमेश्वर उनको दया दिखाते रहे, उनको प्रेम दिखाते रहे, उनको समय देते रहे, तब तक के कोई जन उनके खिलाफ नहीं आ पाया और कोई जन उनको छूने नहीं पाया। पर जब वो पल आता है, अब हद हो गई, अब कोई उपाय नहीं रहा, तब कसदियों को परमेश्वर लेकर के आता है इस प्रकार से। टिल द टाइम परमेश्वर पेशेंटली डील करते रहे, जब तक के परमेश्वर सब्र तक से उनके साथ में डील करते रहे, कोई जन उनको छूने नहीं पाया। Nobody could touch them, कोई उनको छू नहीं पाया जब तक कि परमेश्वर की दया उनके ऊपर बनी हुई थी, परमेश्वर की करुणा उनके ऊपर बनी हुई थी, परमेश्वर की क्षमा उनके ऊपर बनी हुई थी। पर वो पॉइंट आ गया कि अब कोई रेमेडी नहीं थी, अब कोई उपाय नहीं था, तब ये न्याय निकल के आता है। 70 साल का न्याय उनके ऊपर आया एंड 70 साल के लिए उनको गुलामी में जाना पड़ा। एंड जब 70 साल खत्म हो रहे थे, जब 70 साल खत्म हो रहे थे, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, देखेंगे एजरा उसका पहला अध्याय पहले पद से 4 पद में क्या लिखा हुआ है। जब परमेश्वर के वचन के अनुसार 70 साल का समय कंप्लीट हुआ, एजरा
chapter 1 verses 1 to 4 पढ़ने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में, फारस के राजा के कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा जी कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था जी वह पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में नाउ परमेश्वर 70 साल की गुलामी बोली थी, 70 साल के बाद में ये कुसरू खड़ा होता है एंड कुसरू खड़े होकर कैसे ऐसी बात बोलता है। परमेश्वर को आप बीच में देखें, परमेश्वर ने अब्राहम को लिया, उसको बनाया, उसको बड़ा कर दिया। लोगों की क्या इच्छा, लोगों की क्या योजना, डजंट रियली मैटर, फर्क नहीं पड़ता लोगों की क्या कल्पना थी। परमेश्वर की इच्छा थी कि कनान देश में जाकर के उनको बसा दे, परमेश्वर ने उनको जाके बसा दिया। फर्क नहीं पड़ता लोगों की इच्छा क्या थी और कौन वहां पे बसा हुआ था, कितने सामर्थी लोग वहां पे थे, कैसे दानव वहां पे रहते, फर्क नहीं पड़ता था। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने वहां पे उनको पहुंचा दिया। परमेश्वर ने दाऊद को खड़ा किया, सुलेमान को खड़ा किया और अपने लोगों को बेशुमार आशीष दी। एंड जब तक के परमेश्वर ने नहीं चाहा तब तक के कोई उनको छूने नहीं पाया। पर जब न्याय का समय आ गया तब कसदियों के साथ में वो 70 साल की गुलामी में जाते। एंड अब क्योंकि परमेश्वर का समय पूरा हुआ और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू के मन को भारा। कुसरू क्यों कह रहा है? क्योंकि कुसरू के मन को परमेश्वर भार रहे हैं। ये कुसरू की इच्छा नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो कुसरू के मन से निकल रही है। यानी आवश्यक है, यानी आवश्यक है। यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो परमेश्वर किसी के मुंह से भी अपनी इच्छा को कहलवा देंगे और करवा देंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड गॉड रेन्स सुप्रीम। आपको समझने की आवश्यकता है कि सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर प्रभुता करता है। कौन गद्दी पे बैठा है इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो भी गद्दी के ऊपर बैठा है यदि परमेश्वर चाहेंगे तो उसके मुंह से परमेश्वर की इच्छा बाहर आने पाएगी। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए आवश्यक है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ रहा? फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज, के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज, पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है। मुझे दिया है। अमेजिंग, वाह, ये कितना खूबसूरत है। इसको ये नहीं कह रहा है यू नो मैं बहुत शक्तिशाली जन हूं, मेरी सेना बड़ी सामर्थी है, मेरे जनरल्स बड़े मजबूत हैं, मेरे ये लीडर, मेरे ये लीडर, मेरे ये लीडर, मेरे ये लीडर, मेरे ये टुकड़ी, ये ऐसी जोरावर है। आई एम अ पावरफुल किंग, मैं बड़ा जोरावर हूं, मेरे पास में सेना बड़ी जोरावर है, मेरे पास में स्ट्रैटेजीज बड़ी मजबूत है। नहीं, यहां पे क्या कह रहा है कुसरू? स्वर्ग के परमेश्वर ने ये सब कुछ मुझे दिया है। जो गद्दी जिस पे मैं बैठा हूं ये परमेश्वर की वजह से है। ये खाना जो मैं खाता हूं ये परमेश्वर की वजह से है। ये इज्जत जो मेरी है ये परमेश्वर की वजह से है। ये शौहरत जो आज मेरे पास में है ये परमेश्वर की वजह से। ये रुपया पैसा जो मेरे पास में है ये परमेश्वर की वजह से। एवरीथिंग दैट आई हैव, जो कुछ मेरे पास में है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय गॉड। ये सारी चीजें मेरे परमेश्वर की वजह से है। आप देखना चाहते हैं परमेश्वर के जन को? आप देखना चाहते हैं परमेश्वर के जन को? परमेश्वर के जन ये कहता है, प्रभु जो कुछ मेरे पास में सब आपका है और आपके बगैर मैं 1 इंच नहीं चल सकता, आपके बगैर मैं 1 सेकंड जीवित नहीं रह सकता। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये आपकी वजह से है। आपको मालूम परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं हर एक बात के लिए परमेश्वर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये चेहरा आपकी वजह से, ये बुद्धि आपकी वजह से, अपने हाथ से खाना खा पाते हैं, अपने पैर से चल पाते हैं, अपनी आंख से देख पाते हैं, अपने कान से सुन पाते हैं, अपनी बुद्धि से समझ पाते हैं, अपने मुंह से बोल पाते हैं, परमेश्वर की वजह से है, परमेश्वर की वजह से। हालेलुया। ये परमेश्वर के जन होता है। क्या कह रहा है? राजा कुसरू इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा राजा, एंड ये अन्य जातियों में से, ये इस्राएल का राजा नहीं है, ये अन्य जातियों में से है। और ये कह रहा है सब कुछ परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे दिया है। और उसने मुझे आज्ञा दी, और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। जी। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से जी तुम्हारे मध्य में जो कोई हो जी उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। जी वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर जी इजराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनवाए। जी जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। जी
जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, हालेलुया। जी जहाँ वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, जी सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें, जी और इससे अधिक यरूशलेम स्थित परमेश्वर के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। आमेन, हालेलुया। सो यहाँ पे कुछ खड़े होता है और कहता है स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है, और ना सिर्फ सब कुछ दिया है पर उसने मुझे एक आज्ञा भी दी है। सो ब्यूटीफुल। उसको पता है कि उसका परमेश्वर उससे क्या चाहता है, उसको पता है उसका परमेश्वर उससे क्या चाहता है। हाँ, हमें पता है पत्नी क्या चाहती है, पति क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, माँ बाप क्या चाहते हैं, बॉस क्या चाहता है, पड़ोसी क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, सारी बातें आपको पता है। पर डू यू नो परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर क्या चाहते हैं? आवश्यक है कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानें। यहाँ पे खुसरो बहुत बड़ा राजा है और वो कह रहा है सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, आप समझेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यशायाह उसका 41वां अध्याय, यशायाह उसका 41वां अध्याय दूसरे और तीसरे पद को देखेंगे। पहला पद मिस कर लेंगे, दूसरा और तीसरा पद। जी, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा एक है, को। ये भविष्यवाणी 100 साल पहले, कुसरू के पैदा होने से 100 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी कह रहा है। किसने पूरब से एक जन को, किसको? साइरस को, कुसरू को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ, जिसको वो धर्म के साथ अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर वो देता, जातियों को उसके वश में कर देता है। भविष्यवाणी है कुसरू के संबंध में। 100 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ये भविष्यवाणी करें कुसरू के लिए। किसने पूरब से एक मन को, एक जन को भारा, किसने उसको खड़ा किया? पूरब में एक बहुत बड़ा राजा खड़ा होता है, किसने उसको खड़ा किया? Who raised him up? और क्या लिखा हुआ है? किसने? वो जातियों को अपने वश में, वो जातियों को उसके वश में कर देता है और उसके राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से, वो अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान, उन्हें धूल के समान, और अपने धनुष से, अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान उड़ाए कर हुए देता भूसे है। के समान कर देता है। कुसरू ही became a great king। कुसरू बहुत बड़ा राजा होने पाया, पर वो कैसे होने पाया? पर वो बड़ा राजा कैसा होने पाया? यहाँ पे क्या लिखा है? किसने पूरब से एक जन को भारा, किसने उसको खड़ा किया, एंड किसने उसको राज दे दिए, किसने उसको देश देश दे दिए। कुसरू की सेना आगे बढ़ रही है और विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय, विजय के ऊपर विजय प्राप्त कर रही है। कैसे विजय मिल रही? क्योंकि खुदा उसको बढ़ा रहा था, क्योंकि खुदा उसको जो था वो बढ़ा रहा था। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है? वह उन्हें खदेड़ता, उन्हें खदेड़ता ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी ना चला था, ऐसे मार्ग पे जिसपे कुसरू का कभी नहीं चला था, बिना रोक टोक बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता चला गया। जिस मार्ग के पर कुसरू कभी नहीं चला था, उस मार्ग के पर कुसरू बगैर रोक टोक के आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। एंड एक विजय से दूसरी विजय, दूसरी विजय तीसरी विजय, तीसरी विजय चौथी विजय में आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको विजय दे रहे हैं, परमेश्वर उसको विजय दे रहे हैं। ये शायद उसका 45वां अध्याय में आएंगे। Isaiah 45 verses 1, 2 and 3 पढ़े क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? यहोवा अपने अभिषिक्त कुसरू के विषय यूं कहता है। नाउ देखिए परमेश्वर वचन में क्या लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर वचन में क्या लिखा हुआ है। यहोवा अपने अभिषिक्त अभिषिक्त कुसरू के विषय यूं कहता है। कुसरू को परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मेरा अभिषिक्त है। He is my anointed। ये मेरा अभिषिक्त है। कुसरू कौन है? परमेश्वर वचन कह रहा है ये मेरा अभिषिक्त है। किसने अपने अभिषिक्त कुसरू को के विषय में ये कहता है? मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया कि उसके सामने, कि उसके सामने जातियों को दबा दूं। जातियों को दबा दूं। परमेश्वर कह रहे हैं कुसरू मेरा अभिषिक्त है, एंड मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया ताकि उसके सामने मैं जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं, और राज्यों की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं जी कि वे फाटक बंद ना किए जाएं, जी उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे बंद ना किए जाएं। फाटक बंद ना किए जाएं। ये मेरा अभिषिक्त है और मैंने इसके दाहिने हाथ को थाम लिया है ताकि मैं जातियों को उसके हाथ में कर दूं और उसके सामने ऐसे फाटक खोल दूं जो बंद ना किए जाएं।
मैं तेरे आगे आगे चलूंगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस और करूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ पीतल के डालूंगा दीवारों को तोड़ डालूंगा, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे के मैं पेड़ों तुझ को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कर दूंगा। आमेन। वाह, जब से संसार शुरू हुआ, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य की गिनती आगे बढ़ी, राजा बने, राज्य बने, शासक बने, ढेर सारे बड़े बड़े लोग आकर के संसार में खड़े हुए। पर मेरे प्रियो, यदि आप इतिहास को पढ़ें, यदि आप संसार के इतिहास को पढ़ें, तो कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ऊंचाई तक के पहुंचे। संसार के, विश्व के अगर आप इतिहास को जाके देखेंगे, कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम संसार में होने पाया, जिनको आज भी संसार जानता है। खुसरो आज से 2600 साल पहले राज करता था ईरान के इलाके में, सऊदी अरब के इलाके में और इराक के इलाके में और इस तमाम इलाके में बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका अपने समय में। और उससे पहले किसी का इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना खुसरो का साम्राज्य था। अपने समय का और उससे पहले के समय का सबसे बड़ा राजा। He became the greatest king of his time. अपने समय का सबसे बड़ा राजा खुसरो जो है वो होने पाता हैगा। एंड परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो मेरा अभिषेक था, वो मेरा अभिषेक था और मैंने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया ताकि मैं देशों को और जातियों को मैं उसके हाथ में कर दूं। किसने उभारा? किसने उभारा? परमेश्वर ने उभारा। किसने उभारा? परमेश्वर ने उभारा। अब्राहम तो बगैर संतान के मर जाता, गुमनामी के अंधेरे में वो मर जाता, परमेश्वर ने उठा करके खड़ा कर दिया। Who was David? दाऊद कौन था? राजा शाऊल उसको कुचल करके कब का चला जाता, परमेश्वर ने उसको बचाया एंड परमेश्वर ने उसको उभारा। सुलेमान कौन था? अगर परमेश्वर उसके साथ में नहीं होता। Who was Solomon? कुछ नहीं। परमेश्वर बहुत जरूरी है। अध्याय को खोलें, वचन को खोलें, इतिहास के पन्नों को खोलें, उसको पढ़ें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर पन्ने में आपको परमेश्वर दिखाई देगा। इतिहास में जाइए, पढ़िए उसको, एंड यू विल फाइंड गॉड इन एवरी पेज ऑफ हिस्ट्री। और आपको परमेश्वर इतिहास के हर पन्ने में दिखाई देंगे। मैं खुसरो के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करने लगा एंड बड़ी विशेष बात सामने आई। खुसरो के जो नाना थे वो राजा थे। एंड जब राजा था, जो राजा था, ये खुसरो की जब माँ थी, इसकी शादी नहीं हुई थी और शादी से पहले ये राजा जो है, ये बाप जो है, अपनी बेटी के विषय में एक सपना देखता है और सपना देखता है कि इसकी बेटी से जो बेटा पैदा होता है और वो बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़े बाढ़ को लेकर के आता है। इस सपना ऐसा देखता है कि इसके बेटे की वजह से बहुत बड़े एरिया में बड़ी बाढ़ आती है। जब लोगों से पूछता है वो कि इसका मतलब क्या है, तो उसके लोग बताते हैं कि एक बड़ा राजा इसकी कोख से बाहर निकलेगा एंड बहुत बड़ा साम्राज्य उसका होगा। एंड इस राजा को लगा कि मेरी बेटी का बेटा कहीं मुझे खत्म ना कर दे, सो उसने उसकी शादी, अपनी बेटी की शादी अपने आसपास के बहुत छोटे से राम राज्य के एक राजा से करा दी। बहुत छोटे से राज के राजा से करा दी कि अरे इसके छोटे से राज में इसको ब्याह देंगे तो कहां से ये आक्रमण करेगा और कैसे क्या करने पाएगा। एंड देन व्हाट हैपेंड, जब शादी हो गई एंड जब इससे पहले कि उसका बेटा पैदा होता, उसका बच्चा पैदा होता, एक और सपना राजा देखता है। यही राजा उस बे होने वाले बच्चे का नाना एक और सपना देखता है और वो देखता है कि अंगूर की बेल जो है वो बहुत बड़े एरिया में सब फैल रही, सब फैल रही, सब फैल रही, सब फैल रही। अब ये और डर जाता है और ये आज्ञा देता है कि जब ये बच्चा पैदा होगा उसी दिन मार दिया जाएगा। अपने एक विश्वसनीय जन को बुलाता है और उसको कहता है कि जैसे ये बच्चा पैदा हो इसको मार देना। और जैसे बच्चा पैदा होता है वो उसको दे दिया जाता है कि वो जाके उसको मार दे। पर वो उसको लगता है अरे मैं कैसे उसको मारूंगा, मैं नहीं मार पाऊंगा, तो वो किसी दूसरे जन को देता है और कहता है जाकर के राजा की आज्ञा है तुम इसको मार दो। और जब वो उस बेटे को लेता है तो वो घर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी को अभी कुछ दिन पहले एक मरा हुआ बेटा पैदा होता है।
और वो उस बच्चे को अपने पास में रख लेते एंड मरे हुए बेटे को दिखा के कि हमने मार दिया, उस बच्चे को अपने पास में रख करके उसको पाल पोस के बड़ा करता है। अमेजिंग स्टोरी। कुस्रू तो उसी दिन मर जाता जिस दिन वो पैदा हुआ था। कुस्रू तो उसी दिन मर जाता जिस दिन वो पैदा हुआ था। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस जगह के ऊपर आप खड़े हैं, अगर परमेश्वर ने आपका हाथ ना थामा होता तो आप वहां पे खड़े नहीं होते। जिस जगह के ऊपर आप खड़े हैं, जिस भी प्लेस के ऊपर आप खड़े हैं, जो भी आपके पास में है, जो भी आपके पास में नहीं है, अगर परमेश्वर ने आपका हाथ नहीं थामा होता तो कहानी कुछ और होती। क्या आप कुस्रू के तरीके से इस बात को कहेंगे, स्वर्ग के खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिया है, स्वर्ग के खुदा ने मुझे ये सब कुछ दिया है और उसने मुझे यहां तक के पहुंचाया है। हालेलुया। यू नो, अमेजिंग स्टोरी है ये तो। बिल्कुल शुरुआत की बात है, कैसे ये राज खुलता है, कैसे राजा को ये बात पता चल जाती है एंड कैसे 12 साल की उम्र में ये कुस्रू जो है अपने परिवार को वापस लौटा दिया जाता है और कैसे राजा बनता है और कैसे अपनी सेना को लेकर के आगे चलता है एंड परमेश्वर एक राज के बाद दूसरा राज और तीसरा राज और चौथा राज, इसको बड़ा साम्राज्य दे देते हैं। And amazing, हैरान करने वाली बात मेरे प्रियो ये है कि उस गद्दी के ऊपर पहुंच करके वो भूल नहीं गया उस खुदा को जिसने उसको वहां तक के पहुंचाया था। कई बार भूल जाते हैं वो अनुग्रह, वो दया, वो प्रार्थनाएं, वो उपवास, वो कोशिशें, यत्न के ऊपर यत्न जो परमेश्वर ने किया एंड यत्न के ऊपर यत्न जो परमेश्वर के लोगों ने किया। कई बार हम उन तमाम बातों को हम भूल जाते हैं, हिजकिय्याह के तरीके से घमंड में भर जाते हैं। बड़े आश्चर्य कर्मों के बाद में एक ऐसी विरासत अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं कि हमारे बच्चे गुलामी में जाने पाते हैं। बट हियर इज अ किंग, यहां पे एक राजा है जो परमेश्वर को आदर दे रहा है। मैं आपको आज सुबह इतिहास पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास का रचने वाला खुदा है। God is the author of history। मैं आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं इतिहास का रचयिता परमेश्वर है। और ना सिर्फ इतिहास का रचयिता परमेश्वर है, लेकिन भूगोल का भी रचयिता परमेश्वर है, ज्योग्राफी भी उसी की है। आमेन। एंड लिटरेचर, साहित्य भी उसी की तरफ से आता है एंड भाषाएं भी उसी की तरफ से आती एंड विज्ञान एंड साइंस का भी रचयिता परमेश्वर ही है। उसको पता था एक जमाना होगा कि लोग मोटरसाइकिल पे, कारों पे, हवाई जहाज पे चलेंगे, उसके लिए उनको पेट्रोल चाहिए होगा एंड धरती के अंदर उसने इतना ढेर सारा पेट्रोल रखा हुआ है कि संसार की ढेर सारी गाड़ियां चल रही हैं और खत्म नहीं हो रहा है। मैन, उसके पास में सारी चीजों का इंतजाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके पास में आपकी आवश्यकता के लिए पहले से उसने इंतजाम को करके रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, Isaiah chapter 41 verses 1, 2 and 3। पढ़ें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हे दीपो मेरे सामने चुप रहो, हे दीपो मेरे सामने मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, खामोश हो जाइए। He is a powerful God, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके समुखाएं और खामोश हो जाइए और नए बल को प्राप्त कीजिए, नए बल को प्राप्त कीजिए। आगे वे समीप आकर बोले, जी हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। जी, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा, किसने कुस्रू को उभारा, किसने कुस्रू को खड़ा किया जी, जिसे वह धर्म के साथ, जिसको वो धर्म के साथ अपने पास बुलाता है, धर्म के साथ में अपने पास में बुलाया, वह जातियों को उसके वश में कर देता, जातियों को उसके वश में कर देता है।
वो जातियों को उसमें वश में कर देता है। डर की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो। डोंट फियर पीपल। लोगों से मत डरें, परिस्थितियों से मत डरें, हालातों से मत डरें। वो परमेश्वर है, उसकी ओर निगाह को लगा दीजिए। फर्क नहीं पड़ता लाजर 4 दिन से कब्र में है या 40 दिन से कब्र में है या 400 दिन से कब्र में है। इज़ीकियल को परमेश्वर ऐसी घाटी में ले गए जहां पे सिर्फ सूखी हड्डियां थी। एंड परमेश्वर ने इज़ीकियल से पूछा, इज़ीकियल क्या ये हड्डियां जिएंगी? इज़ीकियल ने, यस लॉर्ड, आप परमेश्वर हैं एंड आप कर सकते हैं, एंड आप कर सकते हैं। आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? और उसके जी राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। जी, वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान, वो अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए अपने हुए भूसे धनुष के समान जी कर देता है। कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला पे था, कभी नहीं चला था, बिना टोंक बिना आगे बढ़ता है। रोक टोके। परमेश्वर का सामर्थ की आपको आवश्यकता है। मोर देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ, जीवन में किसी और बात से कहीं ज्यादा आपको परमेश्वर के बल की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। इसने युद्ध लड़े और इसको मालूम था जब ये खुसरू 12 साल का हुआ, इसको कहानी पता चली कि दरअसल कहानी क्या थी। इसको पता चला कि दरअसल कहानी क्या थी। God is a powerful God. उसको न्याय करना आता है। हालेलुया, उसको न्याय करना आता है। आप ध्यान इन बातों पर दें। परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते जाते हैं एंड परमेश्वर का सामर्थ उनके साथ में कार्य करता है, जो उनको आगे उनको आगे उनको आगे और उनको आगे लेकर के जाता है। हालेलुया। कल मेरी बात एक जन से हो रही थी और वो जन मुझसे कॉल पे कहने, भैया बड़ी गंभीर इसको खबर सुनने में आई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और मुझे अपने बच्चे की बड़ी फिक्र हो रही है। मैंने कहा, बेटा हम लोग ने अपनी ज़िंदगी वफादारी के साथ में बिताई है। मैंने उससे कहा, बेटा हमने अपनी ज़िंदगी वफादारी के साथ में परमेश्वर के साथ में बिताई है। हम अपने बच्चों के लिए डरते नहीं हैं। अपने बच्चों के लिए हम डरते नहीं, क्योंकि हमको मालूम है हमारा परमेश्वर हमारे बच्चों की रक्षा करेगा। राइट? वो कुछ गंभीर बातों को आकर के बोल रहा था। राइट? छोटी बेटी है उसके लिए चिंता कर रहा था और वो कोई रेप केस जो था वो सामने आया था और काफ़ी अपसेट था उन बातों से और कहता है, भैया मैं दिल बड़ा वो बेचैन इन बातों से। मैंने कहा, बेटा डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हमने अपना जीवन वफादारी के साथ में बिताया है और हम परमेश्वर की वफादारी को अपने जीवन में हम काटेंगे। हम डर के साथ में अपनी ज़िंदगी को नहीं बिताते, हम आशा में अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। हालेलुया। हम आशा में अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं बिकॉज वी हैव बीन फेथफुल, क्योंकि हम वफादार रहे हैं। एंड अगर हम वफादार नहीं भी होते तो भी वो हमारे साथ वफादार रहता है। पर यदि हम उसके साथ में उसकी वफादारी में अपनी वफादारी को मिलाएंगे तब कितने आशीषित हम होने जा रहे हैं। वो क्या विरासत है जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जा रहे हैं। भजन संहिता 105 12 पद से देखेंगे। भजन संहिता 105 12 पद से। उस समय तो 105 12 पद से जी। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, उस समय तो वो गिनती में थोड़े थे वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में, एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को, परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने नहीं दिया। थोड़े से थे, they were small people, परदेश में रहते थे, गोल गोल करके घूम रहे होते थे, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी जन को उनके पर अंधेर करने नहीं दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त, और वो राजाओं के उनके निमित्त यह धमकी देता था, ये धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। राजाओं को उनके सम्मुख वो धमकी देता है। उस जगह के ऊपर अपने रिश्ते को ले आई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े होकर धमकी देने को तैयार है। परमेश्वर आपके पक्ष में लोगों को धमकी देने के लिए तैयार है। मेरे अभिषिक्त को मत छूना। डू नॉट टेस्ट माय प्रॉफिट्स।
मेरे अभिषेक को मत छूना। परमेश्वर इस कदर आपके पक्ष में खड़े होना मांगते हैं। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? और न मेरे नबियों की हानि करो, और ना मेरे नबियों की हानि करो। और अन्य सब आधार को दूर कर दिया। जी, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, उसने यूसुफ नामक पुरुष को उनके आगे भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया जो था। दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां लोगों डालकर ने इसके पैरों में बेड़ियां डाल के उसे दुख दिया। उसको दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया, जी, जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। जब तक के परमेश्वर की बात पूरी नहीं हो गई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता तब रहा। तक यहोवा का वचन उसको कसौटी पे कसता रहा। जब तक के परमेश्वर की योजना पूरी नहीं होगी, लोगों के नहीं, परमेश्वर की योजना। जी आगे। तब राजा ने दूत भेजकर तब राजा ने दूध भेज के उसे निकलवा लिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राजा ने दूध भेज करके उसको जेल से निकलवा लिया। और देश देश के लोगों के देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधक खुलवाए। जी, उसने उसको अपने भवन पर प्रधान जी, और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया, पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को कि उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे जी और पुरनियों को ज्ञान और सिखाए। पुरनियों को ज्ञान सिखाए। गॉड इतिहास के पन्ने खोलेंगे, आपको हर पन्ने में परमेश्वर दिखाई देगा। इतिहास के पन्ने खोलेंगे, आपको हर पन्ने के ऊपर परमेश्वर दिखाई देगा। फिर मैं आपको इतिहास पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इतिहास का रचने वाला खुदा है। ही इज द ऑथर ऑफ हिस्ट्री एंड नॉट जस्ट द ऑथर ऑफ हिस्ट्री। ना सिर्फ वो इतिहास का रचने वाला परमेश्वर है, पर वो जीवन का रचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। किसने पूरब से उस एक जन को उभारा? किसने पूरब से कुसरू को उभारा? मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में परमेश्वर अगेन ही स्टरिंग अप समथिंग। फिर से वो कुछ उभार रहे हैं। ये मौसम है, इन मौसम में हम एंटर किए मेरे प्रियो। गॉड इज स्टरिंग समथिंग अगेन। वो कुछ और चीजों को फिर से वो खड़ा कर रहा है। कुछ बातों को, मूवमेंट को वो फिर से खड़ा कर रहा है। कुछ चीजों को वो फिर से वो खड़ा कर रहा है, और आप उससे अज्ञानी ना रहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आत्मिक जगत का मौसम बदल गया है। स्पिरिचुअल सीजन हैज चेंज। आत्मिक सीजन बदल गया है। हालेलुया। अगेन परमेश्वर फिर से कुछ चीजों को उभार रहे हैं, एंड जल्दी वो सामने दिखाई देंगी। यशायाह उसका 43वां चैप्टर 43वां अध्याय उसका 19वां पद, 43वां अध्याय 43:19 क्या लिखा हुआ है? देखें जल्दी से। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। वो भी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली God जंतु is stirring something again. God is stirring up something yet again. परमेश्वर फिर से कुछ चीजों को खड़ा कर रहे हैं। एंड क्या आपके आत्मिक कान उन बातों को सुन रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आत्मिक मौसम बदल गया है। The season has changed. Get ready, church. अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करें। परमेश्वर आप कुछ खड़ा कर रहे हैं। You're stirring up something. You're stirring up something. Yet again, आप फिर से कुछ बातों को उभार रहे हैं। कुछ बातों को आप खड़ा करें, एंड जल्दी हम चीजों को अपने सामने देखने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन बातों को पकड़ लीजिए, उन बातों का अंगीकार करना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द आप अपने बीच में खूबसूरती को देखने जा रहे हैं। आमीन। भजन संहिता 130 उसके 7वें पद को देखेंगे, हम खत्म करेंगे। साम 130:7। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे। इस्राएल परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के ऊपर आप आशा लगाए रहे। आमीन। क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। कि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल यहोवा के ऊपर भरोसा लगाए रहे।
इस्राएल यहोवा के ऊपर भरोसा लगा रहे। परमेश्वर ने जन को उभारा और खड़ा कर दिया, और खड़ा करके वो जन वो बातें बोल रहा है जो परमेश्वर से चाह रहे। कह रहा है परमेश्वर ने, स्वर्ग के परमेश्वर ने मुझे सिंहासन दिया, जो कुछ मेरे पास में परमेश्वर ने दिया, एंड परमेश्वर मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि उसका भवन जो है वो बनवाया जाए। एंड जाइए एंड जा करके परमेश्वर के भवन को बनाएं। हम कुसरू को देखते हैं, हम सारस को देखते हैं, सारस द ग्रेट, ये नहीं मालूम कि उसको किसने खड़ा किया। इतिहास के पन्नों को जाके देखिए, हर पन्ने में आपको परमेश्वर दिखाई देगा। प्रभु आपको आशीष दें। अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे।